यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कढ़ाई कितनी गंदी है और ऐसे ही हमारे किचन में बहुत सारे बर्तन होते हैं जो इसी तरह से गंदे हो जाते हैं, जल जाते हैं और वो बहुत ही खराब लगते हैं। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है कि कोलगेट लेनी है। हम जो रोजाना ब्रश करते हैं, आपको कोई भी कोलगेट ले लेनी है और अब हम ये फॉइल पेपर लेंगे और इसमें से एक छोटा टुकड़ा हम फॉइल पेपर का काट लेंगे और इसकी इस तरह से ये एक बॉल बना लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर थोड़ा पानी डालेंगे और कोलगेट और पानी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको ये फॉइल पेपर हमने लिया था तो इसकी हेल्प से इसको अच्छे से रगड़ लेंगे। तो यहाँ पर हमने हमारी कढ़ाई को अच्छे से रगड़ लिया है। तो अब हम इसे नॉर्मल पानी से वॉश करेंगे और यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। देख सकते हैं कि हमारी पहले जो कढ़ाई दिखाई थी, मैं आपको यहाँ पर उसकी फोटो लगा के दिखा देती हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों में कितना डिफरेंस है। एक कढ़ाई है वो हमारी कितनी गंदी लग रही है देखने में और जब हमने इसको कोलगेट से साफ किया है तो यहाँ पर ये एकदम बिल्कुल नई जैसी हो गई है। ऐसी लग रही है जैसे कि हमने इसको काम में ही नहीं लिया है। अक्सर हमारे घर में काफ़ी सारे सॉक्स होते हैं बच्चों के हमारे, जो कि घर में इधर उधर ऐसे ही पड़े रहते हैं और जब भी हम उन्हें ढूंढते हैं तो जो साथ वाले सॉक्स होते हैं वो नहीं मिलते हैं। मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता है कि और सारे सॉक्स मुझे मिल जाते हैं लेकिन जो मुझे ढूंढना होता है जिसके साथ वाला मैचिंग का, वही नहीं मिलता है। मुझे प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए मैं आपको आज बहुत ही आसान सी टिप बताऊंगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको आपके दोनों सॉक्स ले लेने हैं, मतलब एक जोड़ी सॉक्स लेने हैं आपको और इस तरह से इनको एक के ऊपर एक इस तरह से जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ, आपको सेम उसी प्रोसेस से करना है। तो इस तरह से ये एक के ऊपर दूसरा रख देना है, जैसे हम क्रॉस बनाते हैं वैसे। तो अब हम इसे एक साइड से इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसी तरह से हम दूसरी साइड से भी फोल्ड कर लेंगे और इसका जो हम जहाँ से हम सॉक्स पहनते हैं वो वाला हिस्सा होता है, इसको उल्टा कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो एक सॉक्स है, जो बाकी का जो बचा हुआ सॉक्स है जिसकी हमने अभी तय की है, तो वो इसके अंदर अच्छे से पैक हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको हमने अच्छे से तय कर लिया है और इससे क्या होगा कि जब भी हम सॉक्स ढूंढेंगे तब हमें बहुत ही इजीली दोनों सॉक्स एक साथ मिल जाएंगे। और उनके साथ जो पिलो कवर आता है वो अक्सर ऐसा होता है कि हमें बेडशीट तो मिल जाती है लेकिन उसके साथ का पिलो कवर वो हमें नहीं मिलता है मेरे, और फिर हम क्या करते हैं, कोई दूसरा पिलो कवर होता है वो उनमें चढ़ा लेते हैं जो कि बिल्कुल भी उनके मैचिंग का नहीं होता है और वो अच्छा भी नहीं लगता है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है कि आपकी बेडशीट लेनी है और एक पिलो कवर लेना है। इसको इस तरह से आपको इसकी घड़ी कर लेनी है और आपको एक पिलो कवर लेना है और इसके अंदर एक पिलो कवर और बेडशीट रख देनी है और इसको जहां भी आप अपनी बेडशीट रखते हैं अलमीरा में, तो वहां पर आपको रख देना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो पिलो कवर है वो भी इधर उधर नहीं होगा और आपको तीनों चीजें एक साथ ही मिल जाएंगी। तो है ना कमाल की टिप, जो हम पिलो कवर को ढूंढने में अपना टाइम खराब कर देते हैं तो वो भी बचेगा कि और आपकी जो बेडशीट है वो भी अच्छे से रखी रहेगी, गंदी नहीं होगी। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं, लेकिन अगर उससे पहले आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे कमेंट्स में आप जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो इस तरह का झाड़ू होता है, हम नया लेकर आते हैं और ये बहुत ही जल्दी टूटने लग जाता है, खराब होने लग जाता है, इसके जो ये रेशे होते हैं ये निकलने लग जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि एक इस तरह की कोई भी पॉलिथीन ले लेनी है, जो हम रोजाना सब्जियां वगैरह लेकर आते हैं, कुछ भी सामान लाते हैं तो उसके साथ इस तरह की थैलियां तो आती ही हैं। तो इसका हमें क्या करना है कि इस तरह से ये झाड़ू के ऊपर अच्छे से लगा देना है इसको, जो हमारा आगे वाला हिस्सा होता है।
तो वहां पर इस तरह से ये को थैली को अच्छे से लगा देना है, इसके चारों तरफ अच्छे से लपेट देना है। तो अब हम इसका क्या करेंगे, तो अब हम अपनी गैस चलाएंगे और इसको एकदम लो फ्लेम पे कर देंगे और इसके ऊपर इस तरह से आपको इसको घुमाते जाना है, जिससे कि इसके ऊपर हमने जो ये थैली लगाई है वो अच्छे से चिपक जाएगी झाड़ू के। और तो इस तरह से आपको इसको घुमाते जाना है, एक को जो गैस की लो है उससे थोड़ा ऊपर ही रखना है, जिससे कि ये जले नहीं और ये अच्छे से इस पे चिपक जाए। हमें यहाँ पर क्या करना है कि जो ये थैली हमने इस पे लगाई है इसको झाड़ू पर अच्छे से चिपकाना है। तो इस तरह से आपको इसके ऊपर बस 1 सेकंड के लिए इस तरह से घुमाना है। और अब हम एक फॉर्क लेंगे और इसकी हेल्प से ये थैली है इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे, जिससे कि ये झाड़ू पर अच्छे से चिपक जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थैली है वो अच्छे से झाड़ू पे चिपक गई है और इससे क्या होगा, भी हमारे झाड़ू से रेशे निकलते थे वो अब बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। तो इस तरह से आप इसे यूज करें, आपकी झाड़ू है वो जल्दी से खराब नहीं होगी। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह के ये स्टिकर को लेकर है। मार्केट से जब कुछ सामान लेकर आते हैं, जैसे हमारी किचन के डब्बे होते हैं या फिर इस तरह की प्लेट्स वगैरह होती है या फिर और भी बहुत सारी चीजें होती है जिनपे इस तरह से ये टैग लगा हुआ आता है, ये चिपका हुआ आता है और इसे हम निकालते हैं और ये बिल्कुल भी नहीं निकलता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं इसे निकाल रही हूँ लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है, और अगर निकलता भी है तो अच्छे से नहीं निकलता है। वो कुछ उसमें स्टिकर का कुछ हिस्सा उसी में रह जाता है और कुछ निकल जाता है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से एक हेयर ड्रायर लेना है और ड्रायर को इस तरह से ये जो भी टैग है स्टिकर है इसके ऊपर इस तरह से ये थोड़ी देर चलाना है ड्रायर को, जिससे कि ये थोड़ा गर्म हो जाएगा और उससे ये बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो भी ग्लू होता है जिससे इसको चिपकाया जाता है तो वो थोड़ा गर्म हो जाता है और उससे वो बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तो यहाँ पर मैं अब आपको ये निकाल कर दिखा देती हूँ, बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा और बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो इस तरह से आप भी आपके बर्तन, डब्बे या फिर किसी भी चीज से ये टैग है उसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं, वो शूज को लेकर है। अक्सर हम जब शूज धुलते हैं, क्योंकि उनका जो पानी होता है वो अच्छे से नहीं निकल पाता है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि अपने शूज आप जब भी धोते हैं तो धोकर इस तरह से आपको एक पॉलीथिन ले लेनी है, जो थैली होती है। तो इस तरह की एक थैली लेनी है, पॉलीथिन लेनी है और इसमें जो ये पकड़ने वाली साइड होती है तो इसमें इस तरह से ये हमारा शूज लेना है और इसके एक हिस्से को इसमें फंसा देना है। इसी तरह से जो दूसरा हिस्सा होता है उधर हम दूसरी साइड वाले हिस्से को फंसा देंगे और बस यहाँ पर हमारे शूज को सुखाने वाला बहुत ही अच्छा सा टूल बनके तैयार हो गया है। तो इस तरह से अब हम इसको कहीं भी अपनी बालकनी में जहाँ भी हम कपड़े सुखाते हैं वहां पर चिमटी की हेल्प से इसको टांग सकते हैं। तो इस तरह से आपके शूज है जो कि जल्दी से सूखते नहीं थे वो भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। हम जब भी शॉपिंग करने जाते हैं तो इस तरह का बैग हमारे कपड़ों के साथ आता ही आता है और ये हमारे घर में बहुत सारे बैग इस तरह के हो जाते हैं जो हम उन्हें कुछ भी काम में नहीं लेते हैं और हम उन्हें या तो फेंक देते हैं या फिर हमारे घर में ऐसे ही इधर उधर रखे रह जाते हैं। तो आज मैं इनका आपको बहुत ही अच्छा यूज बताने वाली हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह का एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा ले लेना है। मैंने यहाँ पर इसको पहले ही कट करके रखा हुआ था। हम जो भी ऑनलाइन सामान मंगवाते हैं, जो हमारे सामान बॉक्स में आते हैं, तो उनसे हम इस तरह का कार्डबोर्ड बना सकते हैं। तो आपको ये बैग है उसके नीचे वाले हिस्से में इसको कार्डबोर्ड को लगा देना है, जिससे क्या होगा कि हमारा जो बैग है उसको एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा और उसको रखने में हमें आसानी होगी और वो जल्दी से फोल्ड नहीं होगा। तो बस यहाँ पर हमारा बैग बनके बिल्कुल तैयार है।
तो अब हम इसका किस तरह से यूज कर सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। कई बार हमारे साथ होता है कि हम रेंट पे रहते हैं और हमारे पास कपड़े रखने की जगह नहीं होती है। हमारी अलमीरा है वो बिल्कुल फुल हो जाती है और हमारे कपड़े हैं उसमें से भी रख देते हैं, जिससे हमारी अलमीरा है वो बहुत ज्यादा मैशी हो जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से मैं यहाँ पर आपको ये देख सकते हैं एक बैग में 6 से 7 जोड़ी कपड़े रख के दिखा रही हूँ, वो भी बहुत ही अच्छे से। तो इस तरह से आप जो भी ये बैग आते हैं उनका इस तरह से यूज कर सकते हैं कपड़े रखने में, और हमारी जो भी अलमीरा है उसमें ये बैग को इस तरह से रख सकते हैं। इससे क्या होगा, इसमें ये पकड़ने वाला हैंडल है तो हमें इसे निकालने में भी दिक्कत नहीं होगी, और इस तरह से हम हमारे कपड़े ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो हमारे कपड़े भी हमें बैग में ऊपर ही दिखते रहेंगे। हमारे पास नींबू होता है और काफी बार इस तरह से हमारे पास इसका छिलका होता है वो बच जाता है। कभी कभार होता है कि बहुत ही कम जिसमें नींबू का रस बच जाता है और उसे हम फेंक देते हैं, या फिर इसका छिलका होता है उसको हम फेंक देते हैं। तो आज मैं आपको इसका बहुत ही अच्छा यूज बताऊंगी। तो आपको इस तरह से एक नींबू का छिलका ले लेना है, इस तरह से एक फॉर्क लेंगे और ये नींबू है इसको फॉर्क के अंदर उल्टी साइड से इस तरह से अच्छे से लगा लेंगे। अब हमें इसके ऊपर हार्पिक डाल लेना है थोड़ा सा, बहुत ज्यादा हमें हार्पिक का यूज नहीं करना है। तो इस तरह से हमारा एक सफाई करने वाला टूल बनके बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पर हमारे घर में इस तरह की टाइल लगी हुई होती है जिनके बीच में इस तरह से गैप होता है, या फिर जो हमारे घर में कॉर्नर वगैरह होते हैं जिनकी हम सफाई नहीं कर पाते हैं और हमारे फर्श पर काफी दाग धब्बे ऐसे हो जाते हैं कि जो जल्दी से निकलने का नाम ही नहीं लेते हैं और हमारा फर्श है वो बहुत ज्यादा गंदा लगने लगता है हमें। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको ये नींबू है इस पे जो हार्पिक लगा हुआ है उसको इस तरह से ये फॉर्क से अच्छे से रगड़ लेना है चारों तरफ। आप इसे नॉर्मली नींबू को हाथ में लेकर भी रगड़ सकते हैं, लेकिन हमने इसमें हार्पिक का यूज किया है। हार्पिक में काफी केमिकल ऐसे होते हैं जो कभी कभार किसी को सूट नहीं करते हैं और कभी कभार हमारी स्किन पे हार्पिक की वजह से खुजली होने लग जाती है। तो इसलिए आपको इस तरह से ये फॉर्क का ही यूज करना है। तो इस तरह से आप देखेंगे थोड़ी ही देर में हमारा फर्श है और जो भी हमारे कॉर्नर है वो बिल्कुल से क्लीन हो गए हैं, क्योंकि हार्पिक है वो तो दाग धब्बों को हटाने का काम करता ही है, लेकिन जो नींबू का हमने यूज किया है तो नींबू है वो हमारे फर्श पे जो तो बैक्टीरिया होते हैं तो उनको खत्म करने में हेल्प करता है और ये साथ ही साथ क्लीनिंग का काम भी करता है। तो इस तरह से बस हमें इसे थोड़ी देर के लिए रगड़ लेना है और फिर हमें इसे साफ कपड़े से अच्छे से पोंछ लेना है। चने जो कि किचन में मिल जाते हैं चने, और ये चने अगर लंबे टाइम तक किचन में रखे रह जाते हैं तो इनमें घुन लग जाता है या फिर कीड़े लग जाते हैं और ये खराब होने लग जाते हैं। तो कीड़ों से बचाने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर मैंने ये तेल लिया है, आपकी किचन में कोई भी आप तेल ले सकते हैं। मैंने यहाँ ऑलिव ऑयल लिया है, आप इसकी जगह जो आप रोजाना के खाने में यूज करते हैं वो आप ऑयल ले सकते हैं। तो इसको अपने हथेलियों पे इस तरह से लेना है और इसको ये चने हैं इनमें अच्छे से कोट करना है, इस तरह से रफ करना है आपको कि ये सारे चनों पे लग जाए जो ऑयल है वो। तो बस हमारा काम यहाँ पर हो गया है मिनटों में, और अब हम इसको ये डब्बे में भर लेंगे और बस आप इसको बेफिक्र होके अपनी किचन में रखिए, बिल्कुल भी इसमें कीड़े नहीं लगेंगे। तो हम हमारी किचन में चावल का यूज करते हैं और क्या होता है कि हम काफी सारी क्वांटिटी में चावल है वो एक साथ लेकर आ जाते हैं, जैसे 5 से 10 किलो भी हम एक साथ लेकर आ जाते हैं और वो लंबे टाइम तक हमारी किचन में रखे रहते हैं। लंबे टाइम तक रखे रहने की वजह से उनमें कीड़े लग जाते हैं, घुन लग जाता है और हमारे चावल है वो खराब हो जाते हैं। तो अगर आपके चावल में भी घुन लग गया है, कीड़े लग गए हैं, तो आप इस टिप को जरूर ट्राई करें। इसके लिए आपको इस तरह से एक छोटा सा ग्लास या फिर कटोरी ले लेनी है और इस तरह से एक बर्तन में चावल को डाल देना है और इसके बीच में ये ग्लास रख देना है। और अब हम इस तरह से ये कोई भी विनेगर ले लेंगे
आपके पास जो भी विनेगर हो आप उसका यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको थोड़ा विनेगर लेना है और विनेगर है वो इस ग्लास में डाल देना है और बस इस तरह से आपको इसको आधे से 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। आप देखेंगे कि आपके चावल में जो भी घुन लगा हुआ था, जो भी कीड़े लगे हुए थे, वो खुद ब खुद निकल आएंगे और आपका चावल है वो एकदम से साफ हो जाएगा। आप इस टिप को जरूर ट्राई करें और प्लीज वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो अचार को लेकर है। अचार है हमारी किचन में लंबे टाइम तक रखे रहते हैं जिसकी वजह से उसमें फफूंद लग जाती है, खराब हो जाता है। तो इससे बचने के लिए आपको इस तरह से विनेगर लेना है और थोड़ा विनेगर है वो अचार के अंदर डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। इससे आपका अचार है वो सालों साल तक बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं कि हमें 2 सॉक्स लेने हैं, मोजे लेने हैं 2 और उन्हें हम ये इस तरह से अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोजे को हमने अच्छे से धो लिया है। तो अब हम इसका जो एक्स्ट्रा पानी है उसको अच्छे से निचोड़ देंगे इनको। तो यहाँ पर हमने मोजे को अच्छे से निचोड़ लिया है। तो टाइटल देख के आपको भी लगा होगा कि यार मोजे से झाड़ू और पोछा कैसे लगा सकते हैं, लेकिन जी हाँ, हम आज को झाड़ू और पोछा दोनों लगाकर दिखाएंगे, वो भी मोजे की हेल्प से। और ये बहुत ही आसान है और आप भी जब इसका यूज करोगे तो आपको भी लगेगा कि सच में यार ये बहुत ही यूजफुल हैक है। तो अब हमें करना क्या है कि एक वाइपर लेना है और वाइपर के ऊपर ये हमने जो मोजे हैं उनको अच्छे से पहना देना है। ये एक साइड से एक मोजे को इस तरह से पूरा कवर कर देंगे वाइपर को और इसी तरह से ये दूसरे मोजे के साथ भी इसको कवर कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोजे को हमने वाइपर के ऊपर अच्छे से पहना दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आज झाड़ू और पोंछा दोनों नहीं किया है और ये मेरा फ्लोर आप देख सकते हैं कितना गंदा है, इस पे धूल मिट्टी है और कचरा है। तो वो मैं सारा आपको साफ करके दिखाऊंगी कैसे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये वाइपर को इस तरह से चलाना है और जो भी हमारा कचरा है, धूल मिट्टी है, उसको इस तरह से एक साइड में लेकर आना है। तो पहले हम पूरा कचरा है वो इसको इस तरह से एक साइड में लेकर आएंगे और इसके बाद इसको 2-3 बार बार-बार रगड़ते हुए इसको साफ करेंगे और आप देखेंगे कि हमारा फ्लोर बहुत ही क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा फ्लोर एकदम से क्लीन हो गया है, एकदम से साफ हो गया है और हमें झाड़ू और पोंछा दोनों लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कभी-कभार होता है कि हम बहुत जल्दी में होते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता है और हमें लगता है कि यार हम झाड़ू पोंछा आज नहीं कर सकते, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि हम दोनों चीज़ कर सकें। कभी-कभार लगता है कि यार सिर्फ आज झाड़ू लगा लेते हैं, पोंछा रहने देते हैं। तो अब के बाद आपको ये सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप एक साथ झाड़ू और पोंछा कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है। जैसे हमने ये पोंछा किया है तो आपको लगेगा कि ये थोड़ी देर में ही गंदा हो गया है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सॉक्स है जो वाइपर के ऊपर आपने पहनाया हुआ है, इसको हम ऊपर की तरफ खींचेंगे, मतलब इसको हमें घुमाना है। तो मोजे को हम इस तरह से करेंगे तो क्या होगा, जो गंदा वाला हिस्सा है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा और जो साफ वाला हिस्सा है वो नीचे की साइड चला जाएगा और इससे हम फिर से अपने फ्लोर को क्लीन कर सकते हैं। इससे ये होगा कि हम बार बार में हमें अपने मोजे को धोने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारा फ्लोर है वो भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा, बहुत अच्छे से साफ हो जाएगा। तो ये थी मेरी आज की बहुत ही आसान सी और बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप, जो कि मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को भी बहुत पसंद आई होगी। आप इसे जरूर ट्राई। तो चलिए अब देख लेते हैं अपनी अगली टिप, जो कि है आलू को लेकर। अभी गर्मियों का मौसम शुरू होने वाला है और इसमें होता क्या है कि सब्जियां और फ्रूट्स बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। आलू के साथ भी सेम यही चीज होती है, क्योंकि गर्मियों में आलू बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। आलूओं का ये भी है कि अगर एक आलू खराब हो जाता है तो आलूओं को खराब कर देता है। तो आलूओं को खराब होने से बचाने के लिए मैं आपके साथ बहुत ही यूजफुल टिप लेकर आई हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि एक न्यूज़पेपर लेना है और इसके इस तरह से ये छोटे छोटे टुकड़े करने हैं और इनको ये आलूओं के साथ डाल देना है। क्योंकि आपने देखा होगा कि मार्केट में जो फ्रूट्स वगैरह की हम कार्टून लेते हैं, सब्जियों के कार्टून आते हैं, तो उनमें आपने देखा होगा कि पेपर की कतरन रहती है, उनमें नीचे बहुत सारी मात्रा में पेपर की कतरन रहती है। तो उसका यही रीजन रहता है कि जो हमारी फ्रूट्स होते हैं, सब्जियां होते हैं, उन खराब होने से बचाने के लिए उसमें पेपर की कतरन लगाई जाती है। तो वही सेम प्रोसेस हम यहाँ पर कर रहे हैं। आप जितनी ज्यादा पेपर की
कतरन रखेंगे उतनी ही लंबे समय तक आपकी सब्जियां और फ्रूट्स खराब नहीं होंगे। अक्सर क्या होता है कि हम शाम को दाल भिगोते हैं सुबह में काम में लेने के लिए, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि हमारा मूड चेंज हो जाता है और हम दाल को कुछ भी काम में नहीं लेते हैं और भीगी हुई दाल को ऐसे ही छोड़ देते हैं। दाल है वो उसमें स्प्राउट निकल आते हैं, तो दाल है वो बहुत जल्दी खराब हो जाती है, तो हमें वो काम में लेनी ही पड़ती है। तो इसके लिए आप क्या करें कि आप जब भी इस तरह से आप दाल को काम में नहीं लेना है, लेकिन आपने दाल को भिगो दिया है, जैसे दाल मोठ वगैरह बनाते हैं कभी, तो बस आपको नॉर्मली इस तरह से इसका पानी निकालकर या फिर पानी के साथ ही आप इसे फ्रिज में रखें। तो इस तरह से रखने से 3 से 4 दिन है कि दाल है वो एकदम फ्रेश रहेगी और इसमें कोई भी स्प्राउट नहीं निकलेंगे। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से ये क्लेचर को लेकर है। हमारे पास इस तरह के ये क्लेचर होते हैं और हमारे पास इस तरह से काफी सारे क्लेचर होते हैं, लेकिन जब भी हमें जरूरत पड़ती है तो हमें ये मिलते ही नहीं है, इधर उधर रखे रहते हैं या फिर हम रखकर भूल जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से कोई भी चूड़ी ले लेनी है जो आपके काम में आप नहीं लेते हो। तो इस तरह से कोई भी चूड़ी ले और जो भी जितने भी क्लेचर है वो इस तरह से आपको चूड़ी में लगा देना है और बस ये चूड़ी को आपको कहीं भी टांग देना है, जिससे आप जब भी क्लेचर ढूंढोगे तो वो बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे और आपके क्लेचर है वो भी एक जगह पर सेफ रहेंगे। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। वीडियो जरा सी भी पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से ये शीशे को लेकर है। हम हमारे घर में वॉशरूम में इस तरह का ये शीशे होते हैं, तो उनको काम में लेते हैं, जिससे क्या होता है रेगुलर जैसे हम बाथरूम में लगाते हैं तो रेगुलर यूज करते हैं तो पानी के धब्बे हैं वो इस पे लग जाते हैं या फिर किसी के भी दाग लग जाते हैं, जिससे इसकी हालत इस तरह से हो जाती है, एकदम बहुत सारे दाग धब्बे हो जाते हैं इसमें, जिससे हमें इसमें सही से दिखाई भी नहीं देता है और ये देखने में भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से बस थोड़ा सा नमक लेना है और बस इसके ऊपर ये हम थोड़ा पानी डालेंगे और इसको एक कपड़े या फिर टिश्यू पेपर की हेल्प से इस तरह से अच्छे से रगड़ लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से रगड़ लिया है। तो अब मैं आपको इसे क्लीन करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा शीशा है वो एकदम से क्लीन हो गया है, इस पे कोई भी दाग या फिर धब्बा बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरह से आप आपके कितने ही गंदा शीशा हो उसको बहुत ही अच्छे से क्लीन कर सकते हो। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। वीडियो आपको जरा सी भी पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे पास इस तरह की बॉटल्स होती है, जैसे हमारे बाथरूम में शैम्पू, कंडीशनर या फिर क्रीम वगैरह की बोतलें होती है। तो क्या होता है कि हम उन्हें काफी टाइम से यूज कर रहे होते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि इसमें शैम्पू है या फिर क्रीम, बॉडी लोशन जो भी है वो खत्म हो गया है और हम उन्हें काम में लेना बंद कर देते हैं। तो क्या होता है कि हम लेकर आते हैं और हम उन्हें काम में लेते हैं और हमें पता ही नहीं चलता है कि उसमें अभी कितनी क्रीम है या फिर शैम्पू है वो बची हुई है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से कोई भी फोन लेना है और इसकी जो टॉर्च होती है तो वो जलाना है और टॉर्च के ऊपर इस तरह से जो भी डब्बा है शैम्पू, जैसे मैंने यहाँ पर ये शैम्पू का डब्बा लिया है, इस तरह से आपको ये लाइट है उसके ऊपर इस तरह से रख देना है और बस आप इस तरह से इजीली पता लगा पाओगे कि आपकी बोतल है वो कहाँ तक इसमें शैम्पू है वो भरा हुआ है। क्योंकि ये लाइट है, आपको फोन में शायद नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये लाइट की वजह से ये लाइट है वो इतनी तेज होती है, आपको एक लाइन दिखेगी, जैसे नीचे की साइड में थोड़ा बोतल है वो थोड़ी डार्क नजर आएगी और जहाँ पर भी वो खाली है तो वो थोड़ी आपको लाइट लगेगी। तो इस तरह से आप बहुत ही इजीली पता लगा सकते हैं बोतल है उसमें कितना शैम्पू है। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। वीडियो आपको जरा सी भी पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से ये कॉफी को लेकर है। अभी ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रखी है। आपने कॉफी बनाने के बहुत सारे तरीके देखे होंगे, लेकिन आपने कभी छलनी से कॉफी बनाई है? मैंने तो कभी नहीं बनाई है और ये मैं आज फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाली हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि एक छलनी की हेल्प से किस तरह से हम कॉफी बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें इस तरह से कोई भी बर्तन ले लेना है जो थोड़ा बड़ा हो और अब हम इसमें ये 1 छोटा चम्मच के करीब कॉफी डाल देंगे, साथ ही ये 2 छोटे चम्मच चीनी डाल देंगे और अब हम इसमें ये थोड़ा गर्म पानी डाल देंगे और बस अब हमें इस तरह से कोई भी छलनी लेनी है।
आप इसकी जगह प्लास्टिक की छलनी का भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से बस आपको जैसे हम कॉफी फेंटते हैं तो वैसे आपको इसको अच्छे से फेंट लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये थोड़ी थोड़ी कॉफी है वो मेल्ट होने लगी है। तो इस तरह से बस हमें इसे लगातार कुछ देर के लिए इसी तरह से फेंट लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉफी है वो हमारी अच्छे से फूल गई है, अच्छे से इसमें झाग आ गए हैं। तो इस तरह से आप कॉफी बना सकते हैं। तो आज मैं आपको कोल्ड कॉफी बनाकर दिखा देती हूँ यहाँ पर कि इससे आप किस तरह से कोल्ड कॉफी बना सकते हैं। तो आपको एक ग्लास लेना है और ग्लास में ये जो भी हमने मिक्सचर तैयार किया है ये हमें ग्लास में डाल देना है। अब हमें इसमें एकदम ठंडा दूध डालना है, एकदम फ्रीजर से निकला हुआ, और बस हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। ऊपर से हम थोड़े आइस क्यूब्स डालेंगे, थोड़ा कॉफी पाउडर डालेंगे कॉफी, और यहाँ पर हमारी कोल्ड कॉफी बनके बिल्कुल तैयार है। हम कॉफी और भी तरीके से बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से आप छलनी से बनाएंगे, इस तरह से बहुत ही कम टाइम लगेगा कॉफी बनाने में। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। वीडियो जरा सी भी पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से केले को लेकर है। हम अपने घर पर केले लेकर आते हैं और हम देखते हैं कि सिर्फ 1 से 2 दिन में ही केले हैं वो खराब होने लग जाते हैं, उनकी जो स्किन है वो काली होने लग जाती है और उनको खाने का हमें बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से कोई भी बर्तन में पानी लेना है और उसको आधा पानी से भर लेना है, और ये जो केले के ऊपरी वाला हिस्सा होता है, डंठल वाला हिस्सा, तो इसको इस तरह से ये पानी के अंदर इस तरह से डिप कर देना है। ये जो भी डंठल है ऊपर वाला, तो ये पानी में अच्छे से हमें भिगो लेना है और बस इन्हें ऐसे ही नॉर्मल टेम्परेचर पर रख देना है। इस तरह से करने से आपके केले हैं वो हफ्ते भर बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। वीडियो जरा सी भी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारी जो अगली टिप है इस तरह से चश्मे के बॉक्स को लेकर है। हम घर पर चश्मा लेकर आते हैं, चश्मा तो हम यूज कर लेते हैं, लेकिन उनके बॉक्स होते हैं वो इस तरह से उनको इस तरह से हम ऐसे ही रख देते हैं और वो हमारे कुछ भी काम में नहीं आते हैं। तो आज मैं इनका आपको बहुत ही अच्छा सा यूज बताऊंगी। तो आपको क्या करना है कि इस तरह से एक बॉक्स ले लेना है। तो इस तरह से इसमें अपनी वॉच रख सकते हैं, इसमें आप काफी सारी वॉच रख सकते हैं, जिससे क्या होगा कि इनका गिरने का भी डर नहीं रहेगा। और इसे आप अपनी अलमारी में या फिर कहीं भी रखेंगे तो हमारी वॉच है वो जैसे हमने रखी हुई है वैसे ही हमें सुरक्षित मिल जाएगी। तो इस तरह से ये चश्मे के खाली बॉक्स का हम बहुत ही अच्छा सा यूज कर सकते हैं, क्योंकि वॉच होती है वो काफी महंगी आती है और कभी कभार होता है कि हम उन्हें इधर उधर रखकर भूल जाते हैं। तो इससे हमारी वॉच है वो खोने का भी डर नहीं रहेगा और वो खराब भी नहीं हो। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से दूध को लेकर है। जब भी हम दूध गर्म करते हैं तो क्या होता है कि कभी कभार हमें ध्यान नहीं रहता है और दूध है वो पतीले से बाहर निकल जाता है, जिससे हमारा बहुत सारा दूध निकल जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, के लिए आज मैं आपको एक छोटी सी टिप बताने वाली हूँ जिससे आपका दूध है वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो आप जब भी दूध गर्म करने रखे तो इस तरह से चिमटा है वो दूध के ऊपर इस तरह से रख देना है, जिससे दूध है वो बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। वो पतीले के ऊपर तक तो आएगा, लेकिन जैसे ही ये चिमटे को टच करेगा तो इससे बाहर नहीं निकलेगा, वो एकदम से नीचे बैठ जाएगा। तो इस तरह से आप जब भी दूध गर्म करने जाए तो ये चिमटा आप जरूर रखें। तो इस तरह से दूध है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और प्लीज मुझे कमेंट्स में ये भी बताएं कि आप ये मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि उसी से मुझे मोटिवेशन मिलती है कि आप मेरी वीडियो है वो इतनी दूर दूर से देखते हैं। तो वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड और मिलते हैं आपसे एक और इसी तरह की नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।